बोल शंकर भगवान की जय। तब करोगे कब विनती स्वीकार करोगे, कब विनती स्वीकार। पहुँची नहीं कान में अब तक क्यों यह करुण पुकार। द्वेष अविद्या चालाकी और छल की है भरमार। इनके हाथों नाथ तुम्हारा भारत है लाचार। धर्म कर्म हो रहा लुप्त है, पातक बढ़े अपार। काट रहे सत की मर्यादा, काट रहे सत की मर्यादा। प्रभुवर पंच विकार। पूर्ण करो अपना प्रणया कर, या तो जगदाधार, या फिर हो संकेत रुद्र को करें पूर्ण संहार। बोल शंकर भगवान की जय। यह सत्यवादी हरिश्चंद्र की भक्ति का वृत्तांत है। कितने देवता विश्वामित्र के आदेश पर हरिश्चंद्र को धर्म से डिगाने के निमित्त पीछे पड़ गए, परंतु सत्यवादी हरिश्चंद्र तो सत्यवादी रहे, अपने धर्म को त्यागा नहीं। कितनी ही आपत्ति आई परंतु उनका सामना किया, उनका त्याग नहीं किया। तो जय जगनायक जगपते जगदीश्वर जगराज। रखिएगा गजराज समाज दास की लाज। यद्यपि है मुझ में नहीं विद्या बुद्धि विवेक, तदपि आपकी कृपा से रह जाएगी टेक। कृष्ण मुखी यह लेखनी करने चली बखान। सत्यवादी हरिश्चंद्र का पूर्ण चरित्र महान। जो सत्यनिष्ठ और सत्यवीर सत्यवादी सद्गुण वाला है, भगवान सूर्य का वंशज है, क्षत्रिय कुल का उजियारा है। दैनिक व्यवहारों में मिथ्या भाषण जो वाणी करती है, उस सत्यवीर का कथा गान वह निस प्रकार कर सकती है, वह किस प्रकार कर सकती है। हाँ सत्य सिंधु की दया अगर हमसे अधमों पर हो जाए, हमसे अधमों पर हो जाए, तो सत्यवादी से संभव है यह मनस्काली माँ हो जाए, यह मनस्काली माँ हो जाए। देवराज का एक दिन लगा खास दरबार। आए ऋषि मुनि अमर बड़े मंत्री और सरदार। सुरपति का सबने किया यथा उचित सम्मान। गंधर्वों ने छेड़ दी अपनी मीठी तान। हे नंदन कानन वारे घर घर तेरे जयकारे। पवन शीश पर चमर ढुलावे, चपला तेरा यश चमकावे। गरज गरज धन घोर बजावे तेरे नक्कारे। हे नंद नंदन कानन वारे घर घर तेरे जयकारे। गरज गरज धन घोर बजावे तेरे नक्कारे। वरुण देव तेरा पनिहारा है, रसोईया अग्नि तिहारा। सूर्य चंद्र करते उजियारा पाकर तेरे इशारे। हे नंद कानन वारे घर घर तेरे जयकारे। सुरपति का हो रहा था
जब यूं गौरव गानो, तभी प्रकृति रच रही थी एक नवीन विधान। जैसे खुशामदी बातों से निर्बल फूला न समाता है, या मूर्ख बड़ाई निज सुनकर हर्षित गर्वित हो जाता है। त्यों ही अपनी महिमा सुनकर इंद्रदेव भी फूल गए, उस जगदीश्वर जगनायक की क्षण भर को सत्ता भूल गए। बोले मैं ही जग का पति हूँ, जग का प्रतिपालन करता हूँ सूत्रधार त्रिभुवन का मैं सबका संचालन करता हूँ। मुझसे है बड़ा कौन जग में, मैं उत्तम पदवीधारी हूँ। कहते हैं सब देवेंद्र मुझे, मैं ही ऊंचा अधिकारी हूँ, मैं ही ऊंचा अधिकारी हूँ। इतने में आए महाश्री नारद भगवान, तन्मय हो गाते हुए एक अनोखा गान। यह संसार असार मूर्ख क्यों इस पे फूला है, इसकी गति है अटपटी झटपट लखे न कोय। जो मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन होय। चंद्रमोह के जाल बीच ईश्वर को भूला है, यह संसार असार मूर्ख क्यों इस पे फूला है, क्यों इस पे फूला है। बोल शंकर भगवान की जय। सुने बचन देवर्षि के बढ़ा इंद्र को क्रोध, निज मद में करने लगे वह तत्काल विरोध। निकल अभी पाए नहीं उनके मुख से बोलो, इंद्रासन होने लगा पहले डावाडोल। तब बोले सुरपति के रहते देवासन यह क्यों हिलता है, हे सभासदो मंत्रियों कहो यह कैसा आज अचंभा है। देव ऋषि बोल उठे कारण सुरनायक खूब समझते हैं, पर खेद है ज्ञानी होकर भी अज्ञानी जैसे बनते हैं, अज्ञानी जैसे बनते हैं। पदवी का गर्व प्रकृति द्वारा सब मिट्टी में मिल जाता है, क्या नहीं आपने सुना कभी अभिमानी मुँह की खाता है, अभिमानी मुँह की खाता है। ब्रह्मपुत्र के वचन सुन इंद्र हुआ खामोश, लेकिन विश्वामित्र के दिल में आया जोश। अभिमान की इसमें बात नहीं, यह तो प्रभाव पदवी का है। जिस पर धन दौलत होती है अभिमान वही कर सकता है। जब जय के डंडे बजते हैं तो फिर रहता संतोष नहीं, सामर्थ्यवान बलशाली को ऐसी बातों में दोष नहीं। ब्रह्मपुत्र कहने लगे होकर कुछ गंभीर, देवराज सुनिए जरा धर के उर में धीर। माना कि स्वर्ग में सर्वोत्तम सुरनायक का ही रुतबा है, लेकिन इस रुतबे को पाकर अभिमान नहीं कुछ अच्छा है। राजा की पदवी पाई है तो उसकी रक्षा आप करें, तो उसकी रक्षा आप करें। मद भरे वचन तो कह डाले, मद भरे वचन जो कह डाले उन पर कुछ पश्चाताप करें, उस पर कुछ पश्चाताप करें। एक बात का आपको करता हूँ संकेत, सुनिए उसको ध्यान से होकर जरा सचेत। सत्यलोक में एक हैं हरिश्चंद्र महिपाल, सूर्य वंश के रत्न हैं अनुपम और विशाल। संस्कारी हैं व्रतधारी हैं सद्वादी हैं ज्ञानी हैं वे,
हैं कर्म वीर और धर्म वीर, प्रणवीर महादानी हैं वह। गोरक्षक विप्रों के सेवक, गोरक्षक विप्रों के सेवक, जनपालक असुर विनाशक हैं। हर एक सत्य ही व्रत उनका, सत के ही फकत उपासक हैं। वह यज्ञ एक कम पूरे 100, यह यज्ञ एक कम पूरे 100 कर चुके पूर्ण यह निश्चय है। यदि 100वां यज्ञ हुआ पूरा तो देवराज सचमुच भय है। वह यज्ञ तपस्वी क्षत्रिय नप जग में पूरा कर पाएगा, तो इसमें कुछ संदेह नहीं इंद्रासन को पा जावेगा। हिलता है जो यह इंद्रासन, सो असर उसी के तप का है। हो तत्व सामने है जो कुछ, उसको यह सूचित करता है। बातें सुन देवर्षि की इंद्र हुए बेचैन, बोले विश्वामित्र से उसी समय यूं बैन। हे मुनिवर क्या सुनता हूँ मैं, यह चिंता मेरी दूर करें। इस इंद्रासन की रक्षा हित कोई प्रयत्न भरपूर करें। कैसी चिंता कैसा प्रयत्न, देवर्षि कह उठे उसी समय। सुरनायक आप स्वयं ही हैं, किस लिए आप करते हैं भय। तब सूर्यदेव भी बोले उठे, तब सूर्यदेव भी बोल उठे, सुरनायक क्यों घबराते हो। पदवी की या इंद्रासन की चिंता से क्यों अकुलाते हो। वह वंशज सेवक का ही है, करिए उसकी परवाह नहीं। कर ले वह चाहे यज्ञ पूर्ण, पर इंद्रासन की चाह नहीं। कर ले वह चाहे यज्ञ पूर्ण, पर इंद्रासन की चाह नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। विश्वास न हो तो खुद आकर वह यही बात कह जाएगा। कह देगा मुख से जो कुछ भी आजीवन उसे निभाएगा। अब तो विश्वामित्र को आया कुछ कुछ रोष, सूर्यदेव पर रख दिया इसका सारा दोष। इंद्रासन की परवाह नहीं और चाहे नहीं यह बातें हैं। है मिली भगत यह आपस की, चल रहे आप जो घाते हैं, चल रहे आप जो घाते हैं। वह आकर यह कह जाएगा, वह आकर यह कह जाएगा, यह भी एक अच्छा झांसा है। भोले भाले सुरनायक को, भोले भाले सुरनायक को कैसी बातों में फांसा है। लेकिन यह याद रहे तुमको, यूं चाल नहीं चलने दूंगा। जब तक दम में दम बाकी है, यूं दाल नहीं गलने दूंगा, यूं दाल नहीं गलने दूंगा। सहन दिवाकर को नहीं हुआ यह वाक प्रहार, बोल उठे कुछ व्यंग से सुनिए तपातार। धारण सी बात को दे डाला विस्तार, शोभा देता है नहीं व्यर्थ बढ़ाना रार। कौशल के राजा लोगों का ऊंचा पद माना जाता है, ऊंचा पद माना जाता है। सुरमंडल तलक सुयस उनका महाराज बखाना जाता है, महाराज बखाना जाता है। याचक दरवाजे पर उनके, याचक दरवाजे पर उनके, मन वांछित चीजें पाते हैं, मन वांछित चीजें पाते हैं। जो करें प्रतिज्ञा वाणी से वह पूरी कर दिखलाते हैं, वह पूरी कर दिखलाते हैं। कौशिक जी फिर हो गए यह सुन करके कर्मों, बोले कोरा ढोंग है नहीं कुछ इसमें मर्मों। सच्चाई का जो ढोंग रचा
वह सारा ढोंग मिटा दूंगा। उसकी उस दानशीलता पर पानी मैं अभी फिरा दूंगा। अब सूर्यदेव भी कुपित हुए, बोले करिए अभिमान नहीं। उस सद्वादी और दानी का मुनिवर अच्छा अपमान नहीं। अभिमान आपका ही मुनि से भय है, न खाक में मिल जाए। पानी तुम चले फिराने पर पानी न तुम्हारा हिल जाए, पानी न तुम्हारा हिल जाए। अच्छा देखा जाएगा, बोले कौशिक बैन। अरुण वर्ण के हो गए तत्क्षण उनके नैन। जा करके उसकी अभी करता हूँ मैं जांच। सच्चा है तो लग नहीं सकती उसको आँच, वरना उसका सत्य खुद होगा डावाडोल। कह देगा संसार है निरी ढोल में पोल। यह कह कर जब कर गए कौशिक जी प्रस्थान, नारद जी भी चल दिए पुनः उड़ाते तान। सूर्यदेव की और वशिष्ठ जी की, विश्वामित्र जी की बहस हुई और नारद जी एक दूसरे का समाचार देने कर चल दिए कि इंद्रलोक में क्या हो रहा है और राजा हरिश्चंद्र की नगरी में क्या होने वाला है यह मसला ठीक, घमंडी का सर नीचा है यह मसला ठीक, घमंडी का सिर नीचा है। जब संपत्ति बढ़ जाती है तो बढ़ता है अभिमान, अभिमानी का इस दुनिया में मिट जाता है मान। जगत ताली दे हंसता है, जगत ताली दे हंसता है। धन पाकर जो दानी होता वह पाता है मान। निर्बल का जो बने सहायक वही है बलवान। वही आदर पा सकता है, वही आदर पा सकता है। केवल वही नर दुनिया में करता है उत्थान। चंद्र गर्भ अभिमान त्याग करे इसका ध्यान। मान उसका जग करता है, मान उसका जग करता है। देवराज ने जिस समय खत्म किया तरबार, सूर्यदेव करने लगे तब इस भांति विचार। सत्य और रज का शीघ्र ही छिड़ने को है युद्ध। योधा दोनों ओर के हैं ज्ञानी और बुद्ध। सत्य सेना के सेना नायक नृप हरिश्चंद्र बरदानी है, नृप हरिश्चंद्र बरदानी है। रज की सेना के सेनापति श्री कौशिक मुनिवर ज्ञानी है, श्री कौशिक मुनिवर ज्ञानी है। या तो प्रताप बढ़ जाएगा, या तो प्रताप बढ़ जाएगा। रज की ही आज महत्ता का, रज की ही आज महत्ता का। या झंडा लहरा जाएगा, या झंडा लहरा जाएगा। दुनिया में सत्य की सत्ता का, दुनिया में सत्य की सत्ता का। लेकिन मुनियों को यूं नहीं हुआ मेरा विश्वास। यही सोच कर दिवाकर फिर कुछ हुए उदास। ध्यान आया स्वयं परीक्षा को, मुनिराज पहुँचने वाले हैं। रखने को बात बड़ी अपनी, वह चालें चलने वाले हैं, वह चालें चलने वाले हैं। मुनि समझे हैं बल है केवल योगी को योग योग क्रियाओं में। वह क्या जाने हैं क्या प्रताप रवि किरणों की ज्वालाओं में। यदि सूर्य वंश का सत्य डिगा ब्रह्मांड भस्म ढो डालूंगा। यदि सूर्य वंश का सत्य डिगा ब्रह्मांड भस्म कर डालूंगा।
दूंगा। अपने रहते अपने कुल पर मैं आँच नहीं आने दूंगा, मैं आँच नहीं आने दूंगा। सत्य निगाना है नहीं कुछ लड़कों का खेल, चढ़ ही पाएगी नहीं कभी मंडे पे बेल। चला सूर के तेज से भिड़ने मुनि का तेज, लेकिन यह पथ है नहीं सरल सुमन की सेज। विचलित हो सकता नहीं कभी सूर का वंश, मेरे कुल से सत्य का पृथक न होगा अंश। इतना कहकर हो गए रवि जब अंतर ध्यान, उसी रात को जो कुछ हुआ सुनिए वह धर ध्यान। हरिश्चंद्र महिपाल ने देखा अद्भुत स्वप्न, चौंक उठे वह शयन से हुए विचार निमग्न। संबोधन करके कहा रानी से तत्काल, तारे देवी सुनो तो मेरे मन का हाल। कर्तव्य क्षेत्र में दृढ़ होकर साहस के साथ उतरना है, साहस के साथ उतरना है। अब तक हम जिए सत्य पर हैं, अब सत्य है हमको मरना है, अब सत्य है हमको मरना है। यह राजपाट कौशिक मुनि को कर चुका दान हूँ सपने में, कर चुका दान हूँ सपने में। बोलो क्या राय तुम्हारी है इस धर्म कार्य के करने में, इस धर्म कार्य के करने में। तारा बोली स्वप्न में राज किया यदि दान, तो फिर इससे और क्या होगा कार्य महान। लगी सोचने फिर जरा ली कुछ आंखें मूंद, तभी धरा पे गिर पड़ी आंखों से दो बूंद। यह क्या आंसू बोल उठे हरिश्चंद्र तत्काल, देवी क्यों किस वास्ते दिल को हुआ मलाल। तो विश्वामित्र ने पृथ्वी में राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न दिखाया, अपनी माया से सारा राज्यपाट दान में ले लिया। और हरिश्चंद्र अपनी रानी तारा से कहते हैं महारानी इस कार्य में आपकी क्या सहमति है? मैंने सपने में ही इस राजपाट को दान में दे दिया, क्या यह दान अच्छा है? रानी कहती है अरे स्वामी इससे बड़ा दान तो हो ही नहीं सकता। हमारा अहोभाग्य जो आपने स्वप्नों में ही सारी संपत्ति राजपाट दान में दे दिया, और वो भी महान तपस्वी ब्राह्मण विश्वामित्र को। तारा बोली कुछ बात नहीं, यह खुशी के आंसू छल के हैं। जब दान दिया तो जल स्वरूप यह भी पृथ्वी पर ढल के हैं। हे नाथ आपके साथ आज यह सुयस मिला, बड़ भागिन हूँ मैं इस कार्य में सहमत हूँ, सहधर्मिणी हूँ अर्धांगिनी हूँ। यद्यपि है जग में बड़ा निर्धन का सम्मान, किंतु अलौकिक बात है करना राज प्रदान। जिसने सपने में दान दिया मैं उसकी नारी कहाऊंगी, तुम धन दे कर दानी होगे मैं बिना दिए यश पाऊंगी, मैं बिना दिए यश पाऊंगी। नृप बोले इस उत्तर की ही रानी थी तुमसे आस मुझे, पर सत्य पालने में आसित होता है सर्व विनाश मुझे। बोल शंकर भगवान की जय। तो मैं पड़ा हुआ विविधा में हूँ, मैं पड़ा हुआ दुविधा में हूँ, सपना या सत्य भयानक है। अथ से इति तक उसका कहना भीषणता पूर्ण कथानक है।
होने दो तारा बोल उठी, इसकी मुझको परवाह नहीं। कर्तव्यशील संकट में भी दिल से करते हैं आह नहीं। मैं तो वर्णन कर चुके निज मन का मंतव्य, प्राण जाए पर करूंगी पालन निज कर्तव्य। बोल शंकर भगवान की जय। तो यही है नारी का उत्कर्ष, यही है नारी का उत्कर्ष। सदा दे पति को शुभ्र विमर्श, सदा दे पति को शुभ्र विमर्श। आती सम्मति सदा सुमति से मिटती विपत्ति हजार। आती सम्मति सदा सुमति से मिटती विपत्ति हजार। पतिव्रता का नियम यही है, हो पति पर बलिहार। करे पति पूजन नेत्र सहर्ष, करे पति पूजन नेत्र सहर्ष। सदा दे पति को शुभ्र विमर्श, सदा दे पति को शुभ्र विमर्श। नारी घर की रानी है और नर उसका सरताज। दोनों हो जब एक राय के सुख के साजे साजो। यही है ऋषियों का निष्कर्ष, यही है ऋषियों का निष्कर्ष। सदा दे पतियों को शुभ विमर्श। बोल शंकर भगवान की जय। वामांगी के वचन सुन नृपति हुए संतुष्ट, मनोभाव भी हो गए परामर्श से पुष्ट। सूर्यदेव पर कर दिया जनता में ऐलान, कौशिक मुनि को स्वप्न में राज दे दिया दान। मंत्री ने आकर कहा करिए पुनः विचार, इस निर्णय से नगर में है अति हाहाकार। राजन सपने की बातों में होता है कुछ भी तत्व नहीं, इसलिए कभी ज्ञानी ध्यानी देते हैं उन्हें महत्व नहीं। लेकिन नृप बोले क्षत्रिय यदि सपने में भी कुछ कहता है तो प्राण जाए या बने रहे, वह उस पर अभिचल रहता है, वह उस पर अभिचल रहता है। दे चुका दान मैं सपने में, आजीवन इसे निभाऊंगा। मुनिवर का सेवक बन करके, मुनिवर का सेवक बन करके अब से यह राज चलाऊंगा, अब से यह राज चलाऊंगा। मंत्री बोले यह अनुचित है, हे राजनीति अनुसार नहीं। कर डाले राजदान अपना, यह राजा का अधिकार नहीं, यह राजा का अधिकार नहीं। साथी है राज्य रियाया का, राजा उसका संचालक है। संतान प्रजा है राजा की, संतान प्रजा है राजा की। राजा उसका प्रतिपालक है, राजा उसका प्रतिपालक है। जो बात की परंपरा से है क्यों उसको आप मिटाते हैं। किस लिए हमारे शीशों से, किस लिए हमारे शीशों से छाया का छत्र उठाते हैं, छाया का छत्र उठाते हैं। राजा बोले जगत भी है यह स्वप्न समान, फिर क्यों उसको मानता है संसार महान। सपने में प्राणी भर माता और उसे समझता अपना है। जब सपने में अपना है तो अपने में ही तो सपना है। सब सपना है अपना सब कुछ, यह बात तो कुछ की निश्चय है, यह बात तो हो चुकी निश्चय है। निर्धारित इस निश्चय ही पर मंत्री वर मेरा निर्णय है,
मंत्री बर मेरा निर्णय है। बोल शंकर भगवान की जय। तो विजयी वही इस दुनिया में होते हैं जो कर्म धर्म और सत्य नहीं खोते हैं। परहित और परोपकार है जिनके मन में, है दया नम्रता जिनके हृदय भवन में। निष्काम कर्म करते हैं जो जीवन में, उनके ही डंके बजते हैं त्रिभुवन में। यश और कीर्ति का बीज वही बोते हैं जो कभी धर्म और सत्य नहीं खोते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। अगले दिन आए वहाँ श्री कौशिक मुनिराज, राजन पूरा कीजिए एक मनोरथ आज। यज्ञ हेतु दरकार है मुद्रा 5000, दे देवें तो साधु पर हो अनंत उपकार। नप बोले स्वागत महामुने, यह परम अनुग्रह मुझ पर है, यह परम अनुग्रह मुझ पर है। मुद्राएं हैं क्या चीज भला, सेवा में तन मन तत्पर है। मेरा जो भी है दुनिया में, मेरा जो भी है दुनिया में, वह सब संतों को अर्पण है, वह सब संतों को अर्पण है। साधुओं ब्राह्मणों की सेवा मेरे जीवन का जीवन है। मंत्री बर राजकोष में से मुनिराई की झोली भर दो, मुनिराई की झोली भर दो। दरकार हो जितनी मुद्राएं वह यज्ञ हेतु अर्पण कर दो, वह यज्ञ हेतु अर्पण कर दो। बोले विश्वामित्र तब सुनिए नृपति उदार, राजकोष पर आपका है क्या अब अधिकार। नहीं किया था आपने क्या कल यह ऐलान, कौशिक मुनि को स्वप्न में राज दे दिया दान। हल्के हल्के बोल शंकर भगवान की जय। क्षत्रिय कुलो कमल दिवाकर नप, यह क्या फरमान दे रहे हो, ये क्या फरमान दे रहे हो। जब कोष आपका नहीं रहा तो क्यों कर दान दे रहे हो। यह सच है याचक खड़ा देख रहता है, नहीं होश तुमको संतुष्ट दान से करो इसे, आता है यही जोश तुमको। पर यहाँ उलझने दो हैं जो फौरन सुलझा देनी होगी। पहले यह राज मुझे देकर फिर मुद्राएं देनी होगी। एवमस्तु कह नृपति ने तुरंत उतारा ताज, विधि पूर्वक मुनिराज को दे डाला सब राज। मुद्रा का भी फिर कहा कर दूंगा भुगतान, मुनिवर आशीर्वाद दे रहे दास की आन। यह कह अपने गले से जबी उतारा हार, मुनि भी बोले हो चुका है इस पर भी अधिकार। दानी नृप सचमुच हुए इस क्षण जरा अधीर, ऋण निपटाने के लिए क्या हो अब तदबीर। बोल शंकर भगवान की जय। फिर कहा प्रभु क्या चिंता है, सुत और पत्नी के भूषण है। यदि मेरा हार राज का है तो ऋण में वही समर्पण है। दाता की देह महत्ता यह वास्तव में ऋषिवर चकराए। अब तक जिस कदर परीक्षा ली उसको सोचा तो सकुचाए, लेकिन फिर पूरे साहस से हो गए खड़े युद्ध स्थल में। दे दूंगा सुदृढ़ रहेगा यह कब तक अपने सत्य के बल में। सुत और पत्नी के भूषण भी
बोले हो चुके पराए हैं, बोले हो चुके पराए हैं, इसलिए कि राजकोष से ही धन लेकर वे बनवाए हैं। मुनिया नायक का यह तर्क देख, मुनि नायक का यह तर्क देख पड़ गए भूप असमंजस में। आ पड़ा धर्म संकट ऐसा, बिजली सी दौड़ी नस नस में। इतने में मंत्री बोल उठा, किस लिए नाथ घबराते हैं, यह सेवा पूर्ण करेंगे हम, कारण सेवक कहलाते हैं। अब तक वेतन लेकर हमने हे स्वामी जो कुछ जोड़ा है, घर के खर्चों से बचा बचा बूढ़ेपन को रख छोड़ा है। वह धन होवेगा धन्य आज यदि काम आपके आएगा, प्रभुवर इससे अच्छा अवसर आज्ञाकारी कब पाएगा। स्वामी यदि चिंतित होते हैं तो सेवक पहले चिंतित हैं, तो सेवक पहले चिंतित हैं। बगिया के फूल आप ही के इस समय आपको अर्पित हैं, इस समय आपको अर्पित हैं। बोल शंकर भगवान की जय। सभी राजपाट, सभी प्रजा, संपूर्ण सैनिक, सब कुछ स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया और प्रत्यक्ष में विश्वामित्र को संकल्प करके दे दिया। इतना बड़ा धर्मराज इस पृथ्वी पे ना हुआ है ना होने वाला है, क्योंकि जो स्वप्न में राजपाट दान देकर उसे प्रत्यक्ष में दान कर सकता है, इतना बड़ा सत्यवादी कौन हो सकता है। अब फिर भी इतने दान देने पर भी उसकी परीक्षा किस प्रकार ली जाती है, आगे देखिए। मुनि बोले सर में अभी बाकी उसका सख्त, तो मैं अपने हुक्म से करता हूँ यह जब्त। नृप बोले अर्पण हुआ जब सब धन और गेह, तो केवल रह गई है हरिश्चंद्र की देह। यही अब भेंट आपके हैं, इसको ही बेच लीजिएगा। जो द्रव्य प्राप्त हो उससे ही सेवक को पूर्ण कीजिएगा। मुनिराई बोल उठे राजन, क्यों इतना तुम अकुलाते हो। एक तुच्छ बात पर इस प्रकार संकट अत्यंत उठाते हो, संकट अत्यंत उठाते हो। मेरे ऋण का है अगर पटना कुछ दुस्वार, तो फिर यही उचित है कर दो तुम इनकार। इनकार कह उठे हरिश्चंद्र, मुनि नायक हैं इनकार करूं। जो जीवन भर में नहीं किया वह अब मिथ्या व्यवहार करूं। चंद्रमा आग बरसाए या अंगारे गिरे हिमालय से, तारे कटराएं आपस में, तारे टकराएं आपस में। सूर्योदय हो अस्ताचल से, सूर्योदय हो अस्ताचल से। बालू से तेल निकल आए, बालू से तेल निकल आए। गंगा की धार पलट जाए, गंगा की धार पलट जाए। विंध्याचल चाहे तिल तिल हो, विंध्याचल चाहे तिल तिल हो। यह ध्रुव कीले से हट जाए, यह ध्रुव कीली से हट जाए। रेखाएं कर की मिट जाएं, रेखाएं कर की मिट जाएं, या यह संसार बदल जाए। लेकिन नामुमकिन है मुनिवर, मेरा इनकार बदल जाए, मेरा इकरार बदल जाए। सन्नाटे में आ गए मुनि सुनकर यह बैन, लेकिन क्षण में कर लिया लाल वर्ण के नैन।
बोले दिखता रहा है क्यों यह कोरी सान, बोले दिखला रहा है क्यों यह कोरी सान, मट्टी में मिल जाएगा सतपन का अभिमान। ऋषि बोलते हैं अरे क्यों इतने बड़े अभिमान में हो रहा है कि सारी सृष्टि बदल जाए, मेरा वचन नहीं बदल सकता, इतना अभिमान क्यों करता है राजा हरिश्चंद्र। अब तो तू राजा भी नहीं, भिखारी भी नहीं है, अब तो पराधीन हो चुका है, किसी से भीख भी नहीं ले सकता और अभिमान करता है। अरे नप बोले सूरज बंसी हूं मैं सभी शक्तियां झेलूंगा, छत्री हूं अगर समय आए तो काल तलक से खेलूंगा, सपने में राजदान देकर मुंह 5 सहस से मोड़ूं मैं, धिक्कार जिंदगी पर ऐसी संकट में सत्य को छोड़ूं मैं, संकट में सत्य को छोड़ूं मैं। 1 मास की अवधि में सुनिए कृपा निधान, दे दूंगा मैं आपको मांगा है जो दान, शर्त नृपति की हो गई मुनिवर को स्वीकार, लेकिन फिर भी कर दिया वाणी वज्र प्रहार, कुशल चाहता है अगर तू न लगाना देर, हो जाएगा अन्यथा साधु साप से ढेरों। मुनिराई के शब्द यह लगते थे जिम तीर, विचलित होते थे नहीं फिर भी वह प्रणवीर, पत्नी की और पुत्र की चिंता ने तत्काल मन में उनके कर दिया पैदा जरा मलाल, फिर सोचा इसका क्या मताल, बदले गर वक्त बदलता है, मेरी पत्नी है पतिव्रता सुत भी आज्ञा में चलता है, इतने में सायंकाल हुआ रवि अस्ताचल को चलते हैं, भाषा यह गुप्त शक्तियों को आदेश इस तरह करते हैं, तपसी वर कौशिक ने तुझ पर यह बेबढब जाल बिछाया है, सतपथ से तुझे डिगाने का बीड़ा हे पुत्र उठाया है, कुल की लज्जा सुन हरिश्चंद्र अब तो है तेरे हाथों में, मत डिग जाना सत से अपने आकर मुनिवर की बातों में, आकर मुनिवर की बातों में, तेरा मुंह काला होगा यदि सतपथ से तू डिग जाएगा, यदि सफल हुआ तो फल स्वरूप विख्यात अमर पद पाएगा, विख्यात अमर पद पाएगा। फैल गया अब अवध में यह संवाद महान, सत्यव्रतधारी राव ने राज दे दिया दानो, दानी की इस महानता से जिस समय दीप खिलखिला उठे, तब मुनि की हठ धर्मी लख के नभ के तारे तिल मिला उठे, नभ के तारे तिल मिला उठे। नर नारी कहते थे कभी की कल्पना पहुँच सकती न जहाँ, सपने में देकर राजदान पहुँचे सद्वादी नृपति वहाँ, आखिर विश्वामित्र ने दिया उन्हें फरमान, संध्या के उपरांत ही करें आप प्रस्थान। तारा रानी ने सुना जब यह सारा हाल, आई रोहित के सहित उसी जगह तत्काल, आते ही मुनि का किया समुचित शिष्टाचार, चरणों में रख दिए सब कंगन झूमर हार। रोहित से भी जब कहा जेवर धरो उतार, क्षण भर को चुप हो गया वह अवधेश कुमार। मुनि बोले दे दो आभूषण अब हो चुके हमारे हैं, इनकार पिता से करवा दो यदि रत्न तुम्हें कुछ प्यारे हैं।
इनकार करा दूं। वह बोला मैं हरिश्चंद्र का बेटा हूँ। छत्राणी का है दूध पिया, गोदी में उसकी लेटा हूँ। उपयुक्त मिले याचक मुझको तो मैं झोली भर सकता हूँ। नृपराज दान कर सकते हैं, मैं प्राण दान कर सकता हूँ। पर तुम जो दान ले रहे हो उसकी प्रचलित है रीति नहीं। इस तरह दान देने की तो आज्ञा देती है नीति नहीं। अंगहीन निर्धन दुखी बटुक विप्र और छात्र, ज्याद हरत संसार में यही दान के पात्र। लेकिन समझा दें आप मुझे यह नया दान किस विधि का है, वह क्यों कर पात्र दान का है, हो चुका स्वामी जो निधि का है। इसलिए हुआ संकोच मुझे वरनाम है यह जेवर हाजिर। जेवर तो क्या है सेवा में खुद रोहित राजकुमार हाजिर। रोहितास की सुनी जब मर्म भरी तकरीर, पल भर को हो गए मुनि मन ही मन गंभीर। जब सब जेवर दे दिए रही न पास छदाम, तब मुनि को नृप ने किया रानी सहित प्रणाम। मुनि बोले नक्षत्रा ब्राह्मणों, मुनि बोले नक्षत्रा ब्राह्मण, नृप साथ तुम्हारे जाएगा, नृप छात्र तुम्हारे जाएगा। दे देना इसको मुद्राएं यह पास हमारे लाएगा, यह पास हमारे लाएगा। यद्यपि वह आज्ञा देते थे पर दिल उनका घबराता था, इसलिए कि सत्य तराजू में नृप पूरा तुलता जाता था, नृप पूरा तुलता जाता था। तारा और रोहित सहित हो करके कंगाल, राजभवन से चल दिए हरिश्चंद्र भूपाल। बोल शंकर भगवान की जय। साहस तुरंत बैठे थे व्रत का, साहस तुरंग पे बैठे थे, व्रत का पटका था बांधा हुआ। थी क्षमा खड्ग करके उनके और छत्र धर्म का लगा हुआ। माथे पर मुकुट तेज का तो आभा का जामा तन पर था। तप धैर्य अहिंसा व्रत पालन, धृति दया शौर्य यह जेवर था। रानी बैठी सेवा रथ में, संरक्षक रोहित बालक था। सतगति और सुमति दासियां थी, नृप का सतव्रत संचालक था। कर रहा जयध्वनि पुण्य और यश उन पर चमर ढुलाता है। 100 यज्ञ पूर्ण जो करता है वह इसी शान में जाता है। रंग हो गए राव से, रंग हो गए राव से, यह बोले अल्पज्ञ। सूक्ष्म दर्शियों ने कहा यही है सावा यज्ञ। इतने में आई वहां मजमे की आवाज, हमें छोड़ कर जा रहे कहाँ गरीब नवाज। मुनिराई की यह प्रजा बने, यह बात हमें मंजूर नहीं। दासत्व मानने को उनका हो सकते हम मजबूर नहीं। नृप बोले मेरी इच्छा है मुनिवर को राजा मानो तुम। प्यारो मुझसे है प्रेम अगर तो मेरा कहना मानो तुम। आशीर्वाद दो सब मिलकर सतपथ पर दृढ़ हो जाऊं मैं, सतपथ पर दृढ़ हो जाऊं मैं। अपने जीवन से दुनिया को साबित यह कर दिखलाऊं मैं। चंद टरे सूरज टरे, टरे न जग व्यवहार।
पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। तत्शक्ति दे मुझको वह भगवान, शक्ति दे मुझको वह भगवान, सत्य पर हो जाऊं बलिदान। ऋषि मुनि भी इस मार्ग में हुए हैं डामाडोल, कठिन मार्ग है सत्य का, रखना है पग तोल। तभी होगा अपना कल्याण, सत्य पर हो जाऊं बलिदान, सत्य पर हो जाऊं बलिदान। दृढ़ रहना सत्कल्प पर ठाना यही आजो, दृढ़ रहना संकल्प पर ठाना यही आजो। सूर तुम्हारे हाथ है, सूर वंश की लाज। प्रभो देना यही वरदान, प्रभो देना यही वरदान, सत्य पर हो जाऊं बलिदान। बोल शंकर भगवान की जय। सरयू तट पर रात्रि को नृप ने किया निवास, चारों दिश हो रही थी माता प्रकृति उदास। रह सके नहीं तारे नभ में यह दृश्य देख टूटने लगे। सरयू की छाती तड़क गई, जल के सोते फूटने लगे। रो उठी रात पड़ गई ओस वृक्षों के फूलों पत्तों पर। नगरी में स्यापा छाया था बूढ़े जवान और बच्चों में। आखिर बीती रात वह आया प्रातः काल, चमके दुगुण प्रताप से रवि कर ऊंचा भाल। दुनिया जागी तो समाचार यह किरणों द्वारा ज्ञात हुआ। सपने में धन देने वाला, सपने में धन देने वाला नृप युग युग तक विख्यात हुआ। कह उठा समीर जगत देखे, प्रणवीर बलि क्षत्रिय है। मेघों ने कहा गरज करके सच्चा सूरवंशी है। पतझड़ के उपरांत ज्यों आ जाए ऋतुराज, त्यों काशी होने लगी शोभा पूरित आज। पार्वती जी ने किया शिव से यही सवाल, विश्वेश्वर क्या नगर का बदल रहा है हाल। प्राणी प्रिय यह बात है कहने लगे महेश, सत्यवादी दानी व्रती हरिश्चंद्र अवधेश। मुनिवर विश्वामित्र को मुद्रा 5000 देकर होना चाहते हैं ऋण से उद्धार। कौशिक ने जो अवधि दी होगी आज समाप्त, लेकिन अब तक हो नहीं सका उन्हें धन प्राप्त। बोल शंकर भगवान की जय। तो यह सुनकर बोली पार्वती, सत मर्यादा रखनी होगी। भगवान नृप व्रत से डिगे नहीं, तदबीर वही करनी होगी। वह आया शरण आपकी है, इसलिए उसे अपनाए प्रभु। जैसे हो उसकी नैया को संकट से पार लगाएं प्रभु। शंकर बोले हाँ हाँ बेशक, लेकिन घटनाएं घटने दो। सब भेद प्रकट हो जाएगा, माया का पट तो हटने दो। उसी रोज संध्या समय नृप पहुँचे बाजार, जहाँ बेचने थे उन्हें पत्नी और कुमार। इस तरह मनुज के बिक्री की तब भारत में थी प्रथा नहीं। स्वाधीन देश में ऋषियों के थी कृति दास की व्यथा नहीं। इसलिए किसी ने बात न की, समझे पागल सौदाई है। सुत और पत्नी को बेच रहा यह मानो नहीं कसाई है, यह मानो नहीं कसाई है। तब बड़ी व्यग्रता हो उठे नृप मन ही मन व्यस्त। इस उलझन से हो गई उनकी हिम्मत पस्त।
उनके सर आफत का पर्वत उस समय टूटने वाला था। अवलंबित जिस पर धीरज था वह सूरज छूटने वाला था, वह सूरज छूटने वाला था। दिल बैठा जाता था उनको, दोनों आंखें पथराती थी। ऋण भुगताने की तरकीबें बस उल्टी पड़ती जाती थी। अस्ताचल को कर दिया रवि ने भी प्रस्थान, अभी चल दिए कुलपति बोले सत्य निधान। बचन वीरों का अपना सत्य पालन देखते जाओ, लुटाते धर्म पर हैं किस तरह धन देखते जाओ। तड़पने की नहीं आज्ञा न है फरियाद का मौका, परीक्षक ने है डाली कैसी उलझन देखते जाओ। ना अपना सत्य छोड़ेंगे न मुंह हम प्रण से मोड़ेंगे, निछावर आन पर कर देंगे तन मन देखते जाओ। कभी रवि शम्स के बच्चे न होते प्रण के हैं कच्चे, मिटा देंगे हम अपना सत्य जीवन देखते जाओ। बोल शंकर भगवान की जय। काशीपति की आ गई सुता वहाँ तत्काल, हरिश्चंद्र ने कह दिया उससे सारा हाल। उसके हाथों ही बिके रानी और कुमार, मिली इंद्रपति को इस तरह मुद्रा 5000। हम दम बन कर आनंद भोग संपत्ति में दंपति करता था। दंपति का पत्नी भरती थी, दंपति पत्नी का भरता था। दम बखुद छुट रहे हैं दोनों, विपदा ने की नाकों दम है। हर कदम पे दम निकला जाता, दम बदन मिटता दम है। रानी को संतोष था पति पर हुई निसार, राजा खुश थे हो गए ऋण से ऋण उद्धार। छुट गया हो राज ताज जिससे छुट गया हो राज ताज जिससे, जिसकी धन दौलत लुटती हो। नैनों का तारा छुटता हो, प्राणों की प्यारी छुटती हो, प्राणों की प्यारी छुटती हो। उफ मुँह से उसने नहीं किया, आंसू भी गिरा न लोचन से। गिरता कैसे कुछ पास नहीं, छिन गया सभी जब निर्धन से, छिन गया सभी जब निर्धन से। रानी से बोले नृपति छोड़ दीर्घ निश्वास, देवी रखना सत्र पर जीवन में विश्वास। बोल शंकर भगवान की जय। तब व्यवहार परीक्षा खत्म हुई, अब धर्म परीक्षा देंगे हम। है प्रेम परस्पर दोनों में तो पूरे ही उतरेंगे हम। तुम हो यदि सच्ची प्रतिव्रता, मैं सच्चा पत्नी व्रतधारी, तो निश्चय इसी जिंदगी में मिल जाएंगे हम तुम प्यारी। रानी और कुमार ने जभी नवाए शीश, भर आया नृप का हृदय बोले जय जगदीश। एक और आदेश है रखना उसको याद, इस वियोग से हो नहीं मन में कभी विषाद। आखिरी वक्त भी यह ध्यान न जाने पाए, आखिरी वक्त भी ये ध्यान न जाने पाए। मर मिटे सत्य पे आन न जाने पाए। सर कटाए मगर धर्म नहीं छोड़ेंगे, टेक पे दृढ़ है कि मान न जाने पाए। लात मारेंगे प्रलोभन पे सदा दुनिया के, आर वीरों का यह अभिमान न जाने पाए। चढ़ के सूली पे भी कह देंगे उपासक सत के,
जान जाए यह अनुष्ठान न जाने पाए। सत्य के लोक को जाना है इसी जीवन में, ध्यान से चंद्र यह सोपान न जाने पाए। बोल शंकर भगवान की जय। मुनिवर ने आकर कहा हरिश्चंद्र भूपाल, मुद्राएं दिलवाइए बीता निश्चित काल। नक्षत्रा से भेंट की मुद्रा 5000, कौशिक जी को देख कर विस्मय हुआ अपार। कारण जो जाल बिछाया था, कारण जो जाल बिछाया था राजा का सत्य डिगाने को, वह अब उनके ही गले पड़ा उनका अभिमान मिटाने को, उनका अभिमान मिटाने को। सिखदाई हंसी हंसे मुनिवर बोले खुश हूँ खुश किया मुझे, बेशक तुम सच्चे दानी हो मुँह मांगा धन दे दिया मुझे। लेकिन मन में सोचिए जरा राजन यह रकम अधूरी है, नक्षत्रा ने जो मेहनत की बाकी उसकी मजदूरी है। कल संध्या होने से पहले उसको 100 मुद्रा दे देना, देता हूँ तुमको धन्यवाद आखिरी दक्षिणा दे देना, आखिरी दक्षिणा दे देना। देता हूँ तुमको धन्यवाद आखिरी दक्षिणा दे देना। नपहठ धर्मी देख कर मन में हुए अधीर, फिर मुनि के प्रस्ताव को सोचा हो गंभीर। बोल शंकर भगवान की जय। जाने दूंगा मैं नहीं अब भी अपनी शान, बेचूंगा निज देह को हो यह ऋण भुगतान। इस पे मचलते हैं सत्य डिगाएंगे वह, इस पे मचलते हैं सत्य डिगाएंगे वह, मेरी छाती पे बिजली गिराएंगे वह अगर आगे बढ़े तलवार अपनी खोल कर, आएगा मक्त में हम अपनी छाती खोल कर। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की ये परीक्षा विश्वामित्र लेते लेते थक गए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र परीक्षा में असफल नहीं हुए, ना ही किसी प्रकार का कर्ज देने पे वह डिगे। बोल शंकर भगवान की जय। बोलो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी सत्य धर्म वाले निष्ठावान की जय। बोल शंकर भगवान की जय।